रात के अंधेरे में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं डेड सिग्नल, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद शायद आप आज रात अकेले सोना पसंद न करें। तो अपनी आवाज धीमी कर लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि डेड सिग्नल पर हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिसंबर की एक ठंडी रात थी। महेश अपना पुराना ट्रक लेकर नागपुर से इंदौर की तरफ जा रहा था। रात के करीब 11:30 बज चुके थे और हाईवे लगभग खाली था। पिछले 15 साल से महेश ट्रक चला रहा था। रात, बारिश, कोहरा और सुनसान सड़कें उसके लिए आम बात थी, लेकिन उस रात रास्ता कुछ ज़्यादा ही शांत था। ट्रक की हेडलाइट के अलावा कई किलोमीटर तक कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। महेश ने रेडियो ऑन किया। कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर आया, फिर अचानक रेडियो से एक टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी, सिग्नल बंद। महेश ने रेडियो बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसे सड़क के किनारे एक पुराना माइलस्टोन दिखाई दिया। उस पर लिखा था इंदौर 86 किलोमीटर। महेश आगे बढ़ता रहा। करीब 20 मिनट बाद वही माइलस्टोन फिर दिखाई दिया, इंदौर 86 किलोमीटर। महेश ने इस बार स्पीड कम कर दी। उसे यकीन था कि वह आगे आ चुका है, लेकिन सड़क वहीं थी, वही पेड़, वही पत्थर, वही टूटी हुई सड़क। उसने ट्रक रोक दिया। बाहर घना कोहरा था। तभी उसे सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई दी, सफ़ेद कपड़े, हाथ में छोटा सा बैग और चेहरा नीचे झुका हुआ। महेश ने ट्रक धीमा किया। लड़की ने हाथ उठाया। महेश ने खिड़की खोली। कहाँ जाना है? लड़की ने धीरे से कहा, आगे वाले गांव तक। कौन सा गांव? लड़की ने उसकी तरफ नहीं देखा, जहां आखिरी बस रुकती है। महेश को बात अजीब लगी, लेकिन सुनसान हाईवे पर किसी को छोड़ना उसे गलत नहीं लगा। उसने दरवाज़ा खोल दिया। लड़की अंदर बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, केबिन अचानक बहुत ठंडा हो गया। महेश ने हीटर बढ़ाया। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर लड़की ने पूछा, आपको रास्ता याद है? महेश ने हंसकर कहा, 15 साल से इसी रास्ते पर हूँ। रास्ता कैसे भूल सकता हूँ? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। फिर पिछली बार आप यहाँ से कैसे लौट गए थे? महेश का हाथ स्टीयरिंग पर रुक गया। क्या मतलब? लड़की ने बाहर देखना शुरू कर दिया। कुछ नहीं। महेश ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके रेडियो में फिर आवाज़ आई, महेश। महेश ने तुरंत रेडियो की तरफ देखा। लड़की बिल्कुल शांत बैठी थी। रेडियो से आवाज़ दोबारा आई, महेश, उसे मत बैठाना। महेश ने रेडियो बंद कर दिया। लड़की ने पहली बार उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। आपको भी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं? महेश ने कुछ नहीं कहा। करीब 10 मिनट बाद सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। महेश ने कहा, चाय पी लेते हैं? लड़की ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ मत रोकना। महेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। क्यों? लड़की ने सामने देखते हुए कहा, क्योंकि यहाँ कोई जिंदा नहीं है। महेश ने ढाबे की तरफ देखा। बाहर करीब 10 लोग खड़े थे। सब उसे घूर रहे थे। किसी ने हाथ नहीं हिलाया, किसी ने बात नहीं की, सिर्फ सबकी नज़रें ट्रक पर थीं। महेश ने स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद उसने शीशे में देखा। ढाबा गायब था, लेकिन पीछे की सीट पर लड़की भी नहीं थी। महेश ने ब्रेक लगाया, पीछे देखा। सीट खाली थी, सिर्फ उसका छोटा बैग पड़ा था। उसने बैग खोला। अंदर एक पुरानी फ़ोटो थी। फ़ोटो में वही हाईवे था और फ़ोटो के सामने एक ट्रक खड़ा था। फ़ोटो के पीछे तारीख लिखी थी, 17 दिसंबर 2011। महेश की सांस अटक गई, क्योंकि फ़ोटो में ड्राइवर वही था, महेश। उसी ट्रक के पास खड़ा हुआ। उसने फ़ोटो उलटी। पीछे लिखा था, वह लड़की फिर आएगी। महेश ने फ़ोटो नीचे रख दी। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, डेड सिग्नल। महेश ने स्क्रीन खोली। कोई ऐप नहीं था, सिर्फ एक ऑडियो फाइल। नाम था 2:17 AM। उसने रिकॉर्डिंग चलाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो अपने आप चल पड़ी। उसमें उसकी ही आवाज़ थी, अगर तुम ये सुन रहे हो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज़ आई, तो तुमने उसे फिर से ट्रक में बैठा लिया है। महेश के चेहरे से रंग उड़ गया। रिकॉर्डिंग आगे बोली, इस बार रास्ता पूरा करना। फिर अचानक एक दूसरी आवाज़ आई, लड़की की, महेश, आप मुझे घर छोड़ने वाले थे। रिकॉर्डिंग बंद हो गई।
महेश ने धीरे धीरे पीछे देखा। लड़की फिर सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल सामने था। उसने कहा, अब चलिए। महेश ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने सिर्फ इतना कहा, जिसे आपने 12 साल पहले रास्ते में छोड़ा था। और उसी पल ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। महेश ने कई बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन चालू नहीं हुआ। लड़की पीछे बैठी रही। उसका चेहरा अब बिल्कुल शांत था। महेश ने कांपती आवाज में पूछा, 12 साल पहले क्या हुआ था? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ खिड़की के बाहर देखा। कुछ सेकंड बाद बोली, आपको सच में याद नहीं? महेश ने सिर हिला दिया। लड़की ने कहा, तो फिर देख लीजिए। अचानक ट्रक के सामने की सड़क पर कोहरा छंटने लगा और वहां एक पुराना पुल दिखाई दिया। महेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वही पुल जो उसने सपने में कई बार देखा था। ट्रक अपने आप स्टार्ट हुआ। स्टीयरिंग उसके हाथों में था, लेकिन ट्रक खुद आगे बढ़ रहा था। महेश ब्रेक दबाता रहा। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। लड़की ने आंखें बंद कर ली। बस थोड़ा और, महेश चिल्लाया, मुझे जाने दो। लड़की ने आंखें खोली। आपको भी तो मैंने उस रात यही कहा था। महेश अचानक शांत हो गया। उसके दिमाग में पुरानी यादें लौटने लगी। 12 साल पहले 17 दिसंबर की रात। बारिश हो रही थी। महेश उसी हाईवे पर ट्रक चला रहा था। सड़क के किनारे वही लड़की खड़ी थी। उसने उसे ट्रक में बैठाया था। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन पुल के पास पहुंचते ही सामने से एक तेज रोशनी आई। महेश ने ब्रेक लगाया। ट्रक फिसला। एक जोरदार टक्कर हुई। लड़की घायल हो गई। महेश घबरा गया। उसने ट्रक रोका। लड़की मदद मांग रही थी, लेकिन महेश डर गया। उसने पुलिस को फोन नहीं किया। वह ट्रक लेकर वहां से चला गया और लड़की वहीं रह गई। महेश ने उस रात के बाद कभी किसी को सच नहीं बताया। उसे लगा था कि समय के साथ सब भूल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें समय के साथ खत्म नहीं होती। ट्रक पुल के पास पहुंच चुका था। लड़की ने कहा, यहीं छोड़कर गए थे मुझे। महेश की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो। लड़की ने कहा, मैंने आपको माफ कर दिया। महेश ने उसकी तरफ देखा। तो फिर ये सब क्यों? लड़की ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आप अकेले नहीं थे। महेश ने पीछे देखा। ट्रक की पिछली सीट पर अब कई लोग बैठे थे। वही लोग जिन्हें उसने ढाबे के बाहर देखा था। सभी चुप थे। सभी उसे देख रहे थे। उनमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, हम सबको आपने रास्ते में देखा था। दूसरे ने कहा, लेकिन आप कभी रुके नहीं। तीसरे ने कहा, आज रास्ता आपको रोक रहा है। महेश ने आंखें बंद कर ली। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, डेड सिग्नल। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ उसकी अपनी आवाज थी, महेश, अगर तुम ये सुन रहे हो तो ट्रक मत रोकना। महेश ने पूछा, कौन हो तुम? दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर जवाब आया, तुम्हारा अगला ड्राइवर। कॉल कट गई। महेश ने फोन नीचे रखा। सामने वही पुराना पुल था, लेकिन अब पुल के दूसरी तरफ एक ट्रक खड़ा था। उसका ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। महेश ने ध्यान से देखा। वह आदमी महेश खुद था। उसका दूसरा रूप ट्रक से बाहर आया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लड़की ने कहा, अब आपको जाना होगा। महेश ने पूछा, कहाँ? लड़की ने सामने वाले ट्रक की तरफ इशारा किया, जहां से अगली कहानी शुरू होगी। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह हाईवे के किनारे एक ट्रक खड़ा मिला। इंजन चालू था। हेडलाइट जल रही थी। ड्राइवर सीट खाली थी। महेश का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली। उन्हें सिर्फ उसका फ़ोन मिला। फ़ोन में एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में महेश की आवाज़ सुनाई दी, मेरा नाम महेश है। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है, कुछ सेकंड की खामोशी, तो रात में उस हाईवे पर मत जाना। फिर उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई, क्योंकि अब मैं भी वहीं हूँ। रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई। लेकिन ठीक उसके बाद एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी, लड़की की आवाज़, महेश, एक और ट्रक आ रहा है। फिर 3 बार हॉर्न बजा। हॉर्न के बाद फ़ोन की स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द दिखाई दिए, डेड सिग्नल। और उसी रात से उस हाईवे पर एक नया किस्सा मशहूर हो गया। ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि 17 दिसंबर की रात अगर कोई अकेला ट्रक उस रास्ते से गुजरे तो कुछ किलोमीटर बाद उसके पीछे एक पुराना ट्रक दिखाई देता है। उसकी हेडलाइट 3 बार ब्लिंक करती है।
और अगर ड्राइवर शीशे में देख ले तो ड्राइवर सीट पर महेश दिखाई देता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस आगे जाने का इशारा करता है और उसके बगल वाली सीट पर वही लड़की बैठी होती है। इसलिए उस हाईवे के पुराने ड्राइवर एक बात हमेशा कहते हैं, रात में अगर कोई अनजान ट्रक आपका पीछा करने लगे तो उसे रास्ता मत देना, क्योंकि हर सफ़र मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ सफ़र सिर्फ किसी और की कहानी में बदल जाते हैं। और अगर आपको ऐसी ही सच्चाई जैसी लगने वाली रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो डेड सिग्नल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक सिग्नल छिपा होता है। और कभी कभी वो सिग्नल सिर्फ कहानी नहीं होता, आप अगली कहानी सुन रहे होते हैं, या शायद अगली कहानी आपको सुन रही होती है। डेड सिग्नल, स्टे अलर्ट, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला सिग्नल कभी भी आ सकता है।